नमस्कार भाइयों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पवनीश स्टूडियो शिवाबाद में आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज मैं स्वामी सतीश चंद्र जी महाराज दिव्य सनातन ज्ञान मंच मंगलपुर रानीखेड़ा नई दिल्ली उनसे मिलने आए हैं। स्वामी जी, जैसा कि यूट्यूब चैनल पर आप लोग अधिकतर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म और सनातन धर्म में एक बड़ा फसाद चल रहा है। धर्म के नाम पर लोग झगड़ा कर रहे हैं। स्वामी जी, दोनों झगड़ों का कारण क्या है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा नाम स्वामी सतीश चंद्र, मैं दिल्ली में मुंडिका मेट्रो स्टेशन के पास में एक मदनपुर गांव है, वहाँ हमारा आश्रम है। और ये स्वामी जी बैठे हुए हैं, ये बिहार के रहने वाले हैं, बड़े तपस्वी हैं और ये शिव भक्त हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं। अब मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, आइए हम प्रमुख मुद्दा पर बात करते हैं। भाइयों, जो आज उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फसाद चल रहा है, और वो फसाद क्या है, अब मुझे हंसी आती है इस बात पर कि धर्म के नाम पर लोग झगड़ा कर रहे हैं। अब धर्म के नाम पर जो लोग झगड़ा कर रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि यदि धर्म के नाम पर लोग झगड़ा करेंगे तो बताइए समाज को आप क्या उपदेश देंगे? ये बहुत बड़ी बात है भाइयों। आपको ये समझना है आज दोनों लोगों को, जो सनातन धर्म की बात करते हैं और बौद्ध धर्म की बात करते हैं, कि दोनों धर्म में जो झगड़े का कारण है वो कारण क्या है। भाई मेरे, महात्मा बुद्ध ने कहा है और वही कृष्ण ने कहा है गीता में, सच में एक दूसरे की बात ही है। और फर्क इतना है कि कहीं संत कहा जाता है हिंदी में, या कहीं बनते कह देते हैं, कहीं बिच्छू कह देते हैं लोग। बिच्छू का भी मतलब यही है कि जिसने संसार त्याग दिया है, और संसार का मतलब है जिसने संसार से मोह माया त्याग दी है और ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और वो अपना धर्म का प्रचार कर रहा है, भीख मांग मांग करके धर्म के लिए भिक्षा ग्रहण कर रहा है। उसी को संत कहते हैं, सेंट भी कहते हैं लोग, आप इसमें पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो पाली भाषा का प्रयोग महात्मा बुद्ध ने किया था आज से 2-2.5 साल पहले। तो यहाँ समझने वाली बात है कि बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है, वो धम्म है। सनातन जो शाश्वत सत्य है, उसको जानने की प्रक्रिया का नाम धम्म है। समझ गए ना? क्या समझिए, जो शाश्वत सत्य है उसको जानने की जो क्रिया है, जो प्रक्रिया है, जो भगवान कृष्ण ने गीता में समझाई है, वही गीता का उपदेश बौद्ध ने दिया है। फर्क कितना है, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सनातन सिस्टम को समझाया था अर्जुन को, और उसी सिस्टम को 2-2.5 साल के बाद में बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ संत ने समझाया था, जिसे जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो बुद्ध कहने लगे, महात्मा बुद्ध कहने लगे। तो बुद्ध इससे पहले बहुत भी हुए थे। आइए हम आपको समझाते हैं। मैं आपसे आज ऐसे प्रश्न पूछ रहा हूं जो दोनों पार्टी लोगों में धर्म का प्रचार करें, लोगों को समझाएं, और झगड़े का कारण भी समाप्त होगा, ज्ञान भी बढ़ेगा और आपका धंधा भी बढ़ेगा। धंधा का मतलब है ईश्वर के लिए आप कुछ करते हो तो ऐसा करो ईश्वर भी खुश रहे, समाज भी खुश रहे और आप भी खुश रहें। कुछ मेहनत करेगा उसे तो फल मिलेगा। तो आइए हम प्रश्न करते हैं आपसे, दोनों पार्टियों से, देखते हैं कौन ज्ञानी है। और कुछ लोगों ने कहा भी है कि ज्ञान की लड़ाई ज्ञान से होती है, ज्ञान चर्चा कोई बुरी बात नहीं है। ये सच है, ज्ञान चर्चा बुरी बात नहीं है, लेकिन लोगों अब ज्ञान चर्चा की ही बात होगी और विज्ञान की बात होगी, थोते ज्ञान की कोई बात नहीं होगी। कुछ लोग ये समझते हैं
कि सनातन धर्म में बौद्धिस्ट नहीं है। ये अब उन लोगों को पता चलेगा कि बौद्धिस्ट की परिभाषा क्या होती है। बुद्ध किसे कहते हैं? जो धर्म के नाम पर दंगा फसाद करते हैं, विध्वंस फैलाते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, गड़े हुए मुर्दे उखाड़ते हैं, वो धर्म नहीं है। वो कोई राजनीति सिस्टम है, राजनीति प्रोपेगेंडा है कोई। याद रखो मेरी बात को। धर्म कभी किसी को धर्म परिवर्तन करने की सौदा नहीं है। धर्म कोई संस्कार नहीं है। धर्म जानने का सौदा है। बुद्ध क्या करते थे कि समस्या है तो उसका निराकरण है, कारण है। कारण पता नहीं आपको तो क्या करोगे? तो आइए प्रश्न खड़ा करते हैं और सभी लोग जवाब दें। विज्ञान के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर तो बौद्ध धर्म के अनेकों शास्त्र हैं और सनातन धर्म के भी शास्त्र हैं। अनेकों धर्म के शास्त्र दिन दिन बढ़ते जाते हैं, दिन दिन बढ़ते जाएंगे। जितना धर्म पुराना होता जाएगा और लोक शास्त्र अनेकों बढ़ते जाएंगे। इसलिए विज्ञान की बात होगी। सत्य धर्म का चक्र सुदर्शन घर घर में घूमेगा। अब सत्य धर्म का चक्र सुदर्शन घर घर में घूमेगा। सत्य की बात कही है, सब लोग सेटिस्फाई है इससे। आइए, तुम्हारा धर्म क्या है? पहला क्वेश्चन, तुम्हारा धर्म क्या है? और आप ये बताइए सब लोगों का धर्म कौन सा है, ये भी साथ में बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि तुम्हारा धर्म क्या है और सब लोगों का धर्म क्या है, और उस धर्म ग्रंथ की पुस्तक कौन सी है? धर्म ग्रंथ की जिसकी तुम बात करते हो, बिगड़ सब्जेक्ट के ये बात करोगे तो प्रैक्टिकल किस पे होगा भाई? जब आप पर थ्योरी नहीं होगी तो प्रैक्टिकल किस पे करोगे? इसलिए थ्योरी दिखाइए और उस थ्योरी का प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो तुम्हारा धर्म ग्रंथ कौन सा है और सबका धर्म ग्रंथ कौन सा है? दो बात। तीसरी बात कि तुम जो कर रहे हो उससे क्या समाज में धर्म का प्रचार हो रहा है? इन बातों पर आपको प्रश्न का जवाब देना है। तुम्हारा धर्म ग्रंथ कौन सा है और सबका धर्म ग्रंथ कौन सा है, इस पर जवाब आपको देना है। समझ गए? इस पर जवाब देना आपको। आइए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी मित्रों से निवेदन है, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल